हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रोटामीटर के बारे में कि आखिर में रोटामीटर क्या होता है, इसके यूज के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं और किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका टाइप के बारे में, आखिर में इसके कितने टाइप होते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट के क्या क्या नाम होते हैं, और फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में रोटामीटर कैसे काम करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर कीजिए अगर टॉपिक समझ आते हैं तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में रोटामीटर क्या होता है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताइए रोटामीटर के बारे में लिखी हुई क्या है। ए रोटामीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड इन ए क्लोज ट्यूब। मतलब कहने का मतलब है कि रोटामीटर एक ऐसा उपकरण है जो एक बंद ट्यूब में द्रव के आयतन प्रभाव दर को मापता है। मतलब यही हुआ कि रोटामीटर एक तरह का इसे डिवाइस बोल सकते हैं या इसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। मीन्स ऐसा एक तरह का उपकरण होता है जो मान लीजिए कोई भी आपकी पाइप है, पाइप जो वर्टिकल डायरेक्शन में लगी हुई है और यहाँ पे कोई भी लिक्विड फ्लो हो रही है, ठीक है। जब रोटामीटर को यहाँ पे लगाते हैं तो इसके अंदर जो बंद जो यहाँ पे ट्यूब के अंदर कितनी तेजी के साथ कोई भी लिक्विड फ्लो हो रही है, बह रही है, तो उसकी वेलोसिटी को मेजरमेंट करने का ये रोटामीटर काम करता है, ठीक है। कि आखिर में कितनी तेजी के साथ इसकी वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लूइड है, यहाँ पर रोटामीटर इसको काफी एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करता है, ठीक है। अगर इसके यूजेस की अगर बात करते हैं कि आखिर में रोटामीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो रोटामीटर का फैक्ट्री इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। जहाँ भी कोई भी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर जब भेजते हैं तो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ जब भेजते हैं कि आखिर में हमें जो लिक्विड की जो फ्लो ऑफ रेट है कितनी यहाँ पे रेगुलेट होकर आगे की ओर जाना चाहिए, तो वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अब लिख के बताइए, ए रोटामीटर इज फ्लो मीटर डेट मेजर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। मतलब कहने का मतलब है कि एक रोटामीटर एक प्रवाह मीटर है जो तरल पदार्थ और गैसों के वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह को मापता है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे लिक्विड बोल सकते हैं, कोई यहाँ पे फ्लूइड बोल सकते हैं, यहाँ पेट्रोल है, डीजल है, वाटर है, ऑयल है, गैसेस है, ठीक है। मतलब ये जितनी भी टाइप के यहाँ पे जो आपके लिक्विड में के फॉर्म में है, कोई गैसेस के फॉर्म में है, तो उसकी फ्लो ऑफ रेट को मेजरमेंट करने का ये रोटामीटर काम करता है। जो यहाँ पे कोई भी तरल पदार्थ हो सकते हैं, कोई भी गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री में या पाइपलाइन में इसका उपयोग किया जाता है वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए कोई भी तरल पदार्थ को, ठीक है। तो ये होती है रोटामीटर, ठीक है। अगर इसके हम टाइप की अगर बात करते हैं तो रोटामीटर के मुख्य यहाँ पे 5 टाइप होते हैं, ठीक है। और जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे तीसरी टाइप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं इसका क्या कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में रोटामीटर कैसे बनाता है, कौन कौन पार्ट के क्या क्या नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जो रोटामीटर इसे बनाने के लिए एक तरह का होलो पाइप का उपयोग करते हैं। देख सकते हैं इसको एक तरह का होलो पाइप बोलेंगे, एक तरह का खोखला पाइप होती है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, और इसके अंदर एक तरह का ग्लास ट्यूब का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब क्या होती है, इसकी जो नीचे वाली जो साइड होती है हमारे जो रोटामीटर के, एक तरह जिसे एक तरह बॉटम साइड बोलते हैं, ये नैरो होती है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर नैरो होती है, जो एक तरह का इनलेट इससे बोलेंगे, जो इनलेट जो यहाँ पर पाइप होती है, जो पोर्ट होती है, ये एक तरह नैरो होती है, में छोटा होती है, ठीक है, होती है। जस्ट इसके ऊपर की अगर बात करते हैं, इसे एक तरह का टॉप साइड बोलेंगे, जो एक तरह का ब्रॉड होती है। ब्रॉड में कहने का मतलब है एक तरह का फैला हुआ होती है, देख सकते हैं फैली हुई है, और यहाँ से लिक्विड यहाँ पे आउटलेट होती है, जिसके अंदर से जब घुसती है तो यहाँ से लिक्विड यहाँ पे निकल जाती है, ठीक है। अब क्या होती है कि यहाँ पे एक तरह का एरिया का उपयोग करते हैं, जिससे एक तरह का फ्लो एरिया बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जो एक तरह का यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी सी यहाँ पे टैपर होती है। देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों का जो डायमीटर है काफी यहाँ पे अलग है, ठीक है। यहाँ जो डायमीटर है एक तरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे लो होती है, कम होती है। मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे कम से कम इसके 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, जिसे क्रॉस सेक्शनल एरिया मोर बोलेंगे, ठीक है, ये एरिया को, ठीक है। काफी यहाँ पे बड़ी इसकी डायमीटर होती है। अब क्या होती है कि एक तरह का जो फ्लूइड यहाँ पे एरिया होती है, इसके अंदर जो एक तरह का जो फ्लो होती है, जो एक तरह का मूवमेंट करती है, कौन सी यहाँ पे मूवमेंट करती है, एक यहाँ पे फ्लोट का उपयोग किया था। ये जो हरे रंग की जो नजर आ रही है, इसको एक तरह का फ्लोट बोलेंगे, इसे एक तरह का बोब बोल सकते हैं, जो स्टील की बनी होती है और ये काफी वजनदार होती है, ठीक है। मतलब कम से कम 100 से 200 ग्राम इसकी वजन होती है, और ये एक तरह का, जिसे एक तरह का हम लोग मीटरिंग फ्लोट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यही इंडिकेट करके हमारा बताती है फ्लो मीटर के अंदर कि आखिर में हमारा जो लिक्विड है कितनी तेजी के साथ ये फ्लो हो रही है, ठीक है। अब क्या होती है, यहाँ पे ये नजर आ रही है आपके सामने, जिससे एक तरह फ्लोट बोलेंगे, तो फ्लोट होती है, जस्ट इसके नीचे में एक तरह पॉइंटर का उपयोग किया था, जिससे एक तरह का फ्लोट पॉइंटर बोलते हैं। देख सकते हैं ये पॉइंटर बोलेंगे, यही पॉइंटर हमें इंडिकेट करके बताती है स्केल में कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने फ्लोट, ये अपने सही डायरेक्शन में ऊपर नीचे मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे एक यहाँ पे वायर का उपयोग किया था, जिसे एक तरह क्या बोलेंगे, वायर गाइड बोलेंगे, जिससे एक तरह का फ्लोट के लिए खास तौर पे बनाया जाता है, ठीक है। इससे एक तरह का वायर गाइड बोलेंगे। तो ये जो वायर होती है जो फ्लोट की जस्ट बीच में से लगी होती है,
ठीक है, इसके बीच के अनुसार ही ऊपर नीचे ये मूवमेंट करती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे फ्लो होती है। ठीक है, अब क्या होती है कि यहाँ पे एक स्केल का उपयोग करते हैं जिसे एक तरह का कैलिब्रेटेड स्केल बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर यहाँ पे 110 mm तक यहाँ पे इसके दर्शाई गई है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक तरह कैलिब्रेटेड स्केल बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होती है, कितनी तेजी से कोई भी लिक्विड फ्लो हो रही है तो यहाँ पे एक तरह का सही तरीका से दिखने के लिए एक तरह का ट्रांसपेरेंट टेपर ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। देख सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का ट्रांसपेरेंट टेपर ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाली इसकी रेडियस और नीचे वाली रेडियस काफी कम होती है, टेपर लगी होती है और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है और जो स्केल और हमारा जो फ्लोट है पूरी अच्छी तरह से क्लियर नजर आती है। ठीक है, तो अब क्या होती है कि पूरी तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, तो अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में रोटामीटर कैसे वर्क करता है, आखिर में कोई भी यहाँ पे कोई भी फ्लूइड को आखिर में कैसे मेजरमेंट करके बताता है कि आखिर में कितनी तेजी के साथ फ्लूइड यहाँ पे फ्लो हो रही है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे ये रोटामीटर है उसको एक तरह का वर्टिकल पाइप में यहाँ पे बीच में फीड कर देते हैं। देख सकते हैं कैसे फीड कर दी। फीड करने पर क्या होगी, अब क्या होगी, जैसे पाइप के अंदर कोई भी लिक्विड अगर फ्लो हो रही है और उसका भाल्व जैसे खोलते हैं तो क्या काम करेगी, सबसे पहले हमारा जो रोटामीटर का जो इनलेट जो पोर्ट है उसके अंदर चले जाएगी। ठीक है, रोटामीटर के जैसे इनलेट में जाएगी तो उसके बाद क्या होगी कि हमारा फ्लो जो एरिया है उसके अंदर लिक्विड जाएगी और हमारा आउटलेट के सहयोग से बाहर की ओर नॉर्मली यहाँ पे लिक्विड निकल जाएगी। ठीक है, फ्लोट है उसमें यहाँ पे नहीं रहेगी, वो एक नीचे की ओर जो बॉटम साइड है यहाँ पे रहेगी। ठीक है, देख सकते हैं कैसे नीचे की ओर है। ठीक है, ये जो पाइप के सहयोग से जो लिक्विड यहाँ पर फ्लो हो रही है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे। जैसे ही भाल्व को ज्यादा खोलेंगे तो क्या होगी कि हमारा इनलेट के सहयोग से काफी तेजी के साथ यहाँ पे लिक्विड इसके अंदर जाएगी। हमारा जो फ्लोट है उसकी जो कैप है उसके ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगी। देख सकते हैं कैसे फोर्स लगाएगी। ठीक है, जब फोर्स लगाएगी तो क्या काम करेगी, ये धीरे धीरे हमारा जो फ्लोट है ऊपर की ओर मूव करेगी, मींस अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। ठीक है, और जो ये सही डायरेक्शन मूव करने के लिए जो हम गाइड वायर का उपयोग किए हैं तो ये सीधी रेखा में एक तरह का मूव करेगी। देख सकते हैं कैसे सीधी रेखा में मूव कर रही है। ठीक है, और लिक्विड यहाँ पे क्या काम करेगी, ये फ्लोट को एक तरह का यहाँ पे एक तरह अपवर्ड डायरेक्शन में उसे फोर्स भी लगाएगी और साइड से लिक्विड यहाँ पे निकलते हुए हमारा आउटलेट से बाहर की ओर चले जाएगी। देख सकते हैं लिक्विड या कुछ यहाँ फोर्स भी लगा रही है, कुछ लिक्विड साइड से निकल के हमारा आउटलेट यहाँ पे आउटलेट के सभी के बाहर की ओर निकल जा रही है। ठीक है, जो रोटामीटर कुछ वेट होते हैं तो उसे एक तरह नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो लिक्विड है नीचे से ऊपर की ओर जब यहाँ फ्लो हो रही है तो यहाँ पे इसे एक तरह का अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगी। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो क्या होगी कि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या होगी कि धीरे धीरे हमारा जो फ्लोट है एक सही डायरेक्शन में जाकर रुक जाएगी और ये नीचे की ओर ये भी फोर्स लगाएगी, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी हमारा फ्लोट। ठीक है, अब क्या होगा कि फ्लोट एक सही कंडीशन में जाकर रुक जाएगी, मींस एक तरह का इक्विलिब्रियम कंडीशन में रुक जाएगी। ठीक है, तो दोनों फोर्स आपस में एक तरह का पूरी तरह से समांतर हो जाएगी तब। ठीक है, तो उसकी जो नीचे वाली जो पॉइंटर है जिसे एक तरह का फ्लोट पॉइंटर बोलेंगे, एक यहाँ पे स्केल में इंडिकेट उसकी एक वैल्यू को रीडिंग ले लेंगे। यहाँ पे वैल्यू को रीडिंग लेंगे, मान लीजिए 50 यहाँ पे mm में यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, जो डेरिवेशन करके हम यहाँ जो फॉर्मूला निकाले हैं तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, जो वेलोसिटी जो निकाल रहे हैं कि आखिर में कोई भी यहाँ पे कोई भी पाइप के अंदर कोई लिक्विड आखिर में कितनी तेजी से फ्लो हो रही है तो उसकी ये यहाँ पे एक तरह का डेरिवेटेड फॉर्मूला होती है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे पुट करेंगे, जो यहाँ पे एक तरह का कोफिशिएंट है उसको भी पुट करेंगे या फिर इसकी जितनी भी यहाँ पे डेंसिटी है उसको पुट कीजिएगा। यहाँ पे जो निकल की आएगी जो आपकी जो वर्टिकल जो पाइप है जिसमें आप रोटामीटर का उपयोग किए हुए हैं तो कितनी तेजी के साथ जो लिक्विड यहाँ पे फ्लो हो रही है उसकी वेलोसिटी को यहाँ पे बता देगी। ठीक है, तो इस तरह से रोटामीटर वर्क करता है। इस तरह से यहाँ पे डेरिवेटेड फॉर्मूला के सहयोग से यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी को आप निकाल सकते हैं, कोई भी पाइप के वेलोसिटी के आखिर में कितनी उसके अंदर से जो लिक्विड फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे नोट्स के तौर पर बताइए कि आखिर में इसे हमेशा वर्टिकल लगाते हैं, ये किसी भी लिक्विड का वेलोसिटी मतलब स्पीड को मेजर करता है बड़े स्तर पर जो किसी पाइप या ट्यूब में फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस जिसका उपयोग फैक्ट्री इंडस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको रोटामीटर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने का थैंक यू।